हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। जैसे कि आप सभी को पता है, आज हम घटना चक्र से संबंधित यानी कि जीव विज्ञान का हम देखने वाले हैं 11वां चैप्टर। ठीक है, 11वां चैप्टर कौन सा है? परिसंचरण तंत्र। हमने जो है अभी तक 10वां चैप्टर तक देख लिया है। ठीक है, लास्ट हमने देखा था श्वसन तंत्र, उसी से संबंधित कुछ टॉपिक है परिसंचरण तंत्र। ठीक है, सभी जो है इससे परिचित होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं और आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज देखने को मिलेंगे घटना चक्र वाले प्लेलिस्ट में। आप जाकर जरूर देख लीजिएगा घटना चक्र का प्लेलिस्ट। ठीक है, सारे जो क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जल्दी से जाइए और सारे क्लासेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पूरे तरीके से रट्टा मार लीजिए। ठीक है, इससे जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए परिसंचरण तंत्र हम देख लेते हैं। परिसंचरण तंत्र को हृदय तंत्र भी कहा जाता है। हृदय जो है यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, परिसंचरण तंत्र होता क्या है, पहले हम परिचय देखेंगे। तो परिसंचरण तंत्र जो है हृदय और रक्त वाहिकाओं के एक साथ काम करने से बना होता है। यानी कि रक्त वाहिका और हृदय यानी कि ब्लड वेसल्स जो हैं इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं हृदय और रक्त वाहिकाएं। रक्त परिसंचरण तंत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है: हृदय, रुधिर और रुधिर वाहिनियों। ठीक है, यानी कि ब्लड वेसल्स। तो संचार प्रणाली की मुख्य भूमिका अगर हम देखें कि इसकी मुख्य कार्य क्या है, तो ऊर्जा विकास और मरम्मत के लिए पोषक तत्वों, हार्मोन, ऑक्सीजन और अन्य गैसों को शरीर के विभिन्न अंगों और मांसपेशियों और ऊतकों तक पहुंचाना है। ठीक है, संचार प्रणाली की मुख्य भूमिका। ठीक है, इससे जो है बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होता है कि अगर आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं परिसंचरण तंत्र क्या है, इसके लिए मैंने बहुत ही इजी नोट्स प्रिपेयर किया है ताकि आपको आसानी से समझ आए। उसके बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यानी कि इस तंत्र का कार्य क्या है? शरीर के प्रत्येक भाग में रुधिर को पहुंचाना, जिससे जो है उसे पोषण और ऑक्सीजन जो है प्रत्येक अंग को प्राप्त हो। ठीक है, तो परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इसकी खोज की थी विलियम हार्वे ने। ठीक है, और सामान्य मनुष्य की हृदय का वजन कितना होता है फ्रेंड? 250 से 300 ग्राम तक होता है। और क्वेश्चन में अगर ऑप्शन में दिया रहे कि 380, तो आप 280 के बीच यानी कि 250 से 300 तक के बीच में अगर कोई भी ऑप्शन देता है तो आप टिक कर सकते हैं। तो हृदय प्रति मिनट जो है कितनी बार धड़कता है? 72 से 75 बार धड़कता है सामान्य मनुष्य का हृदय। और हृदय का प्रमुख कार्य क्या है फ्रेंड? शरीर के विभिन्न भागों में रक्त पहुंचाना है। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, सिंपली मैंने ड्रॉ किया है कि आपको समझ आए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप हृदय देख सकते हैं जो कि 4 भागों में डिवाइडेड होता है: दाहिना आलिंद, बायां आलिंद और दाहिना निलय और बायां निलय। ठीक है, और बीच में जो है वॉल होती हैं। ठीक है, जिसको आप डार्क कलर में जो शो किया है। ठीक है, और यहाँ पे आप लंग्स देख सकते हैं और ये होल बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या होता है, लंग्स से, ठीक है, यानी कि हम सांस यानी कि ब्रीथ करते हैं तब हमारे ऑक्सीजन जो है हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन तंत्र के थ्रू हम क्या करते हैं, हम लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो है वहां से यानी कि एल्वियोली से, मैंने बताया था एल्वियोली यहाँ पे पाया जाता है। एल्वियोली में क्या पाए जाते हैं? रक्त की धमनियां पाई जाती हैं, शिराएं पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, ऑक्सीजन युक्त ब्लड को कहाँ पे ले जाती हैं? हृदय में ले जाती हैं। ठीक है, हृदय में ले जाती है, वहां तक हमने पढ़ा था। ठीक है, तो उसके आगे हम आज देख रहे हैं। ठीक है, कि ये कैसे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो है वो परिसंचरण यानी कि भ्रमण करती है, एक तरीके से भ्रमण आप बोल सकते हैं, घूमती है हमारे पूरे बॉडी में, जिससे जो है हमारी क्रियात्मक जो है, ठीक है, क्रियाएं जो है वो चलती है।
ठीक है। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं ब्लड ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो है वो क्या होती है, हृदय में आती है। ठीक है, उसके बाद महाधमनियों से होते हुए हमारी ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो है पूरे शरीर में, शरीर के विभिन्न भागों में वो क्या करती है, पहुंचती है। उसके बाद विदाउट ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन विहीन जो ब्लड होती है वो फिर से जो है कहाँ पे जाती है, महाशिरा से होते हुए, यानी कि महाशिरा के द्वारा जो है वो, यानी कि बिना ऑक्सीजन के ब्लड जो है वो कहाँ पे जाती है, हृदय में जाती है। फिर हृदय जो है वो क्या करता है, यानी कि उनको ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, हृदय को ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन के लिए जो है फिर से वो ब्लड को क्या करती है, लंग्स में भेजती है। ठीक है, लंग्स जो है वो, यानी कि जो धमनियां होती हैं, शिराएं होती हैं, वो कहाँ पे जाती है, एल्वियोली में होती है। ठीक है, एल्वियोली जो है वो क्या करती है, जो ऑक्सीजन युक्त, यानी कि ऑक्सीजन को जो है वो अपने एल्वियोली जो है वो अपने साइड जो है वो खींच लेती है, जिससे जो है ऑक्सीजन युक्त ब्लड को वो दे देती है धमनियों को। और जो बिना ऑक्सीजन वाला जो गैस होता है, सॉरी ब्लड होता है, वो क्या करती है, वो ले लेती है। ठीक है, तो वो जो है उससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या होता है, विनिमय होता है। कल हमने पढ़ा था। ठीक है, लंग्स। ठीक है, तो काफी जो है यहाँ पे रिलेशनशिप जो है काफी इंपॉर्टेंट होती है इन दोनों की। ठीक है, और पूरे वेसल्स की। ठीक है, तो इसमें जो है कैसे, यानी कि ब्लड जो है कैसे ऑक्सीजन को कैरी करता है और पूरे ब्लड यानी कि पूरे शरीर में पहुंचाता है। ठीक है, एक बस की तरह, जैसे कि कोई सवारी है। ठीक है, बस है, उसमें सवारी बैठा है, उसको हर एक मतलब कि उसके हर एक जगह तक जो है वो छोड़ते जाता है। ठीक है, अपने अपने जगह तक। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जैसे ये बस है जो अपने सवारियों को छोड़ता है, ठीक उसी प्रकार ब्लड में भी कुछ होगा। ठीक है, ब्लड में क्या होगा, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है होता है जो ब्लड को क्या करता है, वो कैरी करता है और विभिन्न भागों तक वो क्या करता है, पहुंचाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में क्या होती है, ग्लोबिन नामक एक प्रोटीन होती है। ठीक है, जो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। और हीमोग्लोबिन, ठीक है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है। ठीक है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है। ठीक है, हीम और ग्लोबिन से बना हुआ है। हीम क्या है, हीम एक वर्णक की तरह है। ठीक है, जिससे जो है हमारे ब्लड को कलर मिलता है। ठीक है, रंग जो है वो मिलता है। कौन सा कलर, लाल कलर। ठीक है, तो हीम हीम के वजह से जो है लाल कलर है। और ग्लोबिन यानी कि ग्लोब जो है वो क्या है, ग्लोबिन वो प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है और हमारे पूरे बॉडी में वो क्या करता है, परिसंचरण करता है। ठीक है, तो ये है परिसंचरण तंत्र। ठीक है, और ऐसे ही ये साइकिल जो है चलते रहता है। ठीक है, तो ब्लड की बात आई है। ब्लड क्या है, रक्त जो है विशेष शारीरिक तरल पदार्थ है जो लगातार पूरे शरीर में जो है वो बहता रहता है। ठीक है, और शरीर को क्रियाशील बनाए रखने के लिए कई काम करता है, जैसे कि पूरे शरीर में क्या करता है, वो ऑक्सीजन पहुंचाता है। ऑक्सीजन किसके थ्रू पहुंचाता है, मैंने बताया था, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के द्वारा। और हीमोग्लोबिन जो है वो एक वाहक की तरह है, जैसे कि व्हीकल की तरह, बस की तरह। और ये क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है और पूरे शरीर में वो क्या करता है, पहुंचाता है। बात आई है ब्लड की, तो ब्लड की पीएच मान जो है काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ब्लड जो है वो उसका पीएच मान होता है 7.4। ठीक है, और ये जो है क्षारीय विलयन होता है। और वयस्क मनुष्य में रक्त जो है वो कितना लीटर होता है, 5 से 6 लीटर होता है। और महिलाओं में 1 लीटर कम होता है। ठीक है, और ब्लड में जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स जो है ये इम्यूनिटी सेल्स होती हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि प्रतिरक्षा जो इम्यूनिटी पावर को जो है वो क्या करती है, वो बढ़ाती है। ठीक है, और हमारे जो है जितने भी इलनेस है, डिसीज है, ठीक है, इतने रोगों से लड़ने की क्षमता किससे प्रदान होती है, डब्ल्यूबीसी के द्वारा। ठीक है, डब्ल्यूबीसी के द्वारा। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। तो अच्छा, डब्ल्यूबीसी जब ज्यादा हो जाता है, ठीक है, बॉडी में डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है,
ल्यूकेमिया ल्यूकेमिया नामक जो है रोग होता है, यानी कि ब्लड से संबंधित रोग है, यानी कि उसको कहा जाता है ब्लड कैंसर। ठीक है, जब WBC की अधिकतम मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है, ल्यूकेमिया या फिर यानी कि ब्लड कैंसर होता है। प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड क्लोट्स को क्या करता है, वो यानी कि ब्लड क्लोट्स के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्लेटलेट्स, जिससे जो है जैसे कि आपके जैसे कि बॉडी में चोट लगी, ठीक है, चोट लगी और मतलब कि स्किन फट गया, जिससे जो है लगातार जो है ब्लीडिंग हो रही है। अगर प्लेटलेट्स की कमी है आपके में तो क्या होगा, ब्लडिंग जो है यानी कि ब्लीडिंग जो है वो क्या होगी, लगातार होती ही रहेगी, क्लोट्स नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड क्लोटिंग्स में। ठीक है, जिससे जो है आपके शरीर का खून जो है वो बाहर ना जाए। ठीक है, साथ ही आरबीसी जो है ये क्या होता है, बोन मेरो से विकसित होते हैं, यानी कि बोन मेरो में बनता है आरबीसी। ठीक है, और इसका जीवन काल काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, और कहाँ पे बनता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने नोट डाउन किया है, आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो बोन मेरो में बनता है और इसका जीवन काल जो है 100 से 120 दिन का होता है। और स्प्लीन, प्लीहा का नाम सुने होंगे आपने। ठीक है, तो पुरानी रक्त कणिकाओं को नष्ट करती हैं। ठीक है, आरबीसी, ठीक है, पुरानी रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का काम कौन करता है, आरबीसी करता है। तो यहाँ पे जो है बांटा गया है मानव रुधिर को। ठीक है, प्लाज्मा में और रुधिराणु में। ठीक है, प्लाज्मा जो है 55% पाया जाता है, जो कि प्लाज्मा में जल और कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं प्लाज्मा में, जबकि रुधिर अणु में ये जो है 45% पाया जाता है। और इसमें जो है प्लेटलेट्स और लाल रुधिराणु और श्वेत रुधिराणु यानी कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स पाए जाते हैं रुधिर अणु में। और ये जो है श्वेत यानी कि डब्ल्यूबीसी को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से दो भाग, कणिकामय और कणिका विहीन। कणिकामय जो है ये क्या करता है, यानी कि ये जो है 3 भागों में डिवाइडेड है, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। और साथ ही कणिका विहीन जो है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स में जो है डिवाइडेड है। ठीक है, तो साथ ही इससे आपको पता चल जाता है कि इम्यून सेल्स होते हैं। ठीक है, इम्यून सेल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को इम्यून यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो क्या करती है, प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये श्वेत रुधिराणु यानी कि डब्ल्यूबीसी जो है वो इम्यून सिस्टम से संबंधित है। ठीक है, साथ ही हम ब्लड की बात कर रहे हैं, है ना, तो ब्लड से संबंधित जो है यहाँ पे कौन कौन से ब्लड कौन कौन किस किस को दे सकते हैं ये हम देखेंगे। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रक्त समूह ए बी ओ, ठीक है, और प्राप्त रक्त समूह, ठीक है, कौन कौन से ब्लड ग्रुप किन किन को दे सकते हैं, तो ब्लड ग्रुप ए किन किन को दे सकता है, ए और ए बी दोनों को। ठीक है, ब्लड ग्रुप में जो है यानी कि ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ये सब में क्या होते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी पाई जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। इसी की उपस्थिति के कारण जो है हम किसी भी यानी कि ब्लड ग्रुप को रैंडमली हम जो है नहीं दे सकते। ठीक है, डोनेट नहीं कर सकते। तो यानी कि रक्त यानी कि ब्लड ग्रुप ए जो है वो ए और ए बी को दे सकता है। ठीक है, साथ ही बी और ओ को नहीं दे सकता। ब्लड ग्रुप बी जो है वो ए को नहीं दे सकता, बी और ए बी को दे सकता है, ओ को नहीं दे सकता। साथ ही ए बी जो है वो किसी को जो है वो नहीं दे सकता, ए बी को दे सकता है। ठीक है, लेकिन वो सभी से ले जरूर सकता है। ठीक है, सभी से वो ले जरूर सकता है ये भी, लेकिन वो किसी को नहीं दे सकता। साथ ही जो है यहाँ पे ओ, ये जो है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनेट, यानी कि यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप कहा जाता है। यानी कि ये जो है ब्लड ग्रुप ओ सभी को दे सकता है, सभी को वो दे सकता है, लेकिन वो किसी से ले नहीं सकता। ठीक है, तो अब बारी है क्वेश्चन सॉल्व करने की। ठीक है, आशा करती हूँ सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे और आसानी से समझ आ गया होगा। फ्रेंड, वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है, मैंने कहा था वो जो है कितनी बार धड़कता है, 72 से 75 बार, यानी कि 72
बार यहाँ पे ऑप्शन दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 72 बार। और हृदय जो है, जो धड़कता है, ठीक है, यानी कि धड़कता है, यानी कि पंप होते रहता है ना, तो उस बीच का जो यानी कि जो धड़कता है उस साइकिल को क्या कहा जाता है? हृदय चक्र कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। और वयस्कों में जो है 72 से 75 बार धड़कता है, लेकिन जबकि जो है हृदय जो है बच्चों में, आप जल्दी जल्दी सांस लेते हैं बच्चे, ठीक है, आपने देखा होगा, ठीक है, तो बच्चों में जो है इसकी सबसे ज्यादा जो है हृदय की धड़कन होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हृदय कब आराम करता है? कब आराम करता है? दो धड़कनों के बीच जो है, जो भी टाइम मिलता है उसमें वो आराम करता है। देखिए कितना कम जो है वो क्या करता है? वो आराम करता है। ठीक है, हृदय। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है? हार्ट अटैक से संबंधित कौन सा नहीं है? तो इसमें जो है टांगों में दर्द, ठीक है, टांगों में दर्द जो है ये हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है, जबकि सीने में दर्द, पसीना व जी मचलाना और बाह में दर्द एवं झंझनाहट, ये क्या है? हार्ट अटैक से संबंधित लक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्न में से हृदयघात के सटीक लक्षण हैं। तो इससे सटीक लक्षण कौन सा है? देखिएगा, जी मचलाना, तेज पसीना आना और सीने में तेज दर्द होना। ठीक है, ये जो है 1 2 4, ये क्या है? 1 2 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर दर्द इससे संबंधित नहीं है, हार्ट अटैक से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मैंने बताया हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। कौन कौन से? एक जो ऊपर भाग में रहते हैं वो दायां यानी कि दायां आलिंद और बायां आलिंद होता है, और दूसरा जो है कौन सा? दायां आलिंद, सॉरी, दायां निलय और बायां निलय होता है। ठीक है, 4 कक्ष में विभाजित होता है हृदय। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हृदय स्पंद एक विद्युत तरंग द्वारा क्या होती है? निष्पादित होती है, जो उपजती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हृदय में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। स्पंदन का मतलब धड़कना। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा जो नाड़ी है, ठीक है, जिसमें डॉक्टर चेक करते हैं, ठीक है, कलाई के पास, तो जो है किसके बराबर जो है वो क्या करती है? धड़कती है। तो ये जो है हृदय के बराबर, यानी कि हृदय का जितनी बार वो धड़कता है उतनी बार वो क्या करती है? यानी कि नाड़ी भी धड़कती है, पंपिंग करती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक स्वास्थ्य वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। तो रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त होता है, रक्त क्या होता है फ्रेंड? एक संयोजी ऊतक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचलन में मदद करता है? तो कौन जो है रक्त के संचलन में मदद करता है? एरिथ्रोसाइट। ठीक है, एरिथ्रोसाइट जो है वो रक्त के संचलन में मदद करता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन क्या है फ्रेंड? हीमोग्लोबिन क्या है? मानव रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ, यानी कि हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है ना, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, ये जो है ग्लोबिन जो है प्रोटीन है और हीमो जो है वो कलर पिगमेंट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रुधिर कणिकाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट की यानी कि कुट की मदद से जो है वो सही उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसमें जो है कुट दिया गया है, इसमें जो है इसमें लोह होता है। ठीक है, ये क्या है क्वेश्चन? यानी कि रुधिर कणिका के संबंध में, रुधिर कणिका के संबंध में इसमें जो है क्या होता है? लोह होता है। तो आयरन तो होता ही है ना, जैसे कि ब्लड की कमी होने से आयरन वाली सब्जियां जो है खाइए ज्यादा, ऐसे कुछ जो है बोला जाता है, तो इसमें लोह होती है। और यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। सही बात है, लाल रक्त जो है यानी कि प्रदान करता है। और इसमें जो है यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि WBC करता है। ठीक है, नॉट रेड ब्लड सेल। और यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, ऑक्सीजन का वाहक है। ठीक है, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं में जो है क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन के बीच में जो है वो क्या होता है? आयरन होता है। ठीक है, आयरन आयन होता है। ठीक है,
और साथ ही रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ठीक है, और ऑक्सीजन का वाहक होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीमोग्लोबिन के बारे में जो है निम्नलिखित कथन पर हमें विचार करना है। तो यह जो है यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, हाँ सही है। और यह जो है लोह युक्त यौगिक होता है, हाँ होता है, ठीक है। और यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, नहीं, ठीक है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, हाँ करता है, ठीक है। 1, 2, 4 इसका सही है, ठीक है। और 1, 2, 4 किस में है? ऑप्शन डी में। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है फ्रेंड? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लोह यानी कि विद्यमान होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मायोग्लोबिन में, ठीक है। मायोग्लोबिन भी एक यानी कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि किस में पाया जाता है? पेशीय ऊतक में पाया जाता है, ठीक है। ये ब्लड में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? लौह पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राणी के जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो किस प्राणी में यानी कि हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केचुआ में। केचुआ में जो है हीमोग्लोबिन वो प्लाज्मा में पाया जाता है, इसी कारण प्लाज्मा में जो है वो क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है लाल रंग? हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसीज का रंग होता है, तो आरबीसीज का रंग जो है किसके कारण होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? तो रक्त जो है शरीर में क्या कार्य करता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारे शरीर में ऑक्सीजन जो है पहुंचाता है। मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है, तो मनुष्य का औसत रक्तचाप यानी कि सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 से 80 होता है, ठीक है। इसमें जो है ब्लड प्रेशर को जो है दो टाइप में नापा जाता है, यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। तो सिस्टोलिक प्रेशर जो है 120 होता है और डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो 80 होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है। तो सिस्टोलिक कितना होता है? अभी मैंने बताया, सिस्टोलिक जो है 120 mmHg होता है, यानी कि मिनिमम ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है, मिनिमम ऑफ मर्क्यूरी जो है होता है। और साथ ही डायस्टोलिक का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है? 80 mm होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसमें जो है इनमें रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? रक्त यानी कि रक्त दाब जो है ना, यानी कि ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्फिग्नो मैनोमीटर द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्न उपकरणों में से किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त करते हैं? यानी कि कौन सा मशीन है जो इसका उपयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर नापने के लिए? स्फिग्नो मैनोमीटर के, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य है, तो Hg से तात्पर्य क्या है? मर्क्यूरी, ठीक है, मर्क्यूरी से तात्पर्य है। mm का मतलब मिनिमम ऑफ मर्क्यूरी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जब एक व्यक्ति वृद्ध होते हैं, ठीक है, वृद्ध होते हैं तो सामान्यतया उसका रक्त का दाब क्या होता है? तो उसका रक्त का दाब क्या होगा? सामान्यतया बढ़ जाता है, ठीक है। जो वृद्ध अवस्था के होते हैं उनका ब्लड प्रेशर जो है बढ़ते रहता है। देखिएगा, जब भी व्यक्ति जो हॉस्पिटल में आते हैं तो वो जो है ब्लड प्रेशर से संबंधित उनको प्रॉब्लम होता ही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नीचे 4 व्यक्तियों के रक्त का दाब का मान दिया गया है, तो इसमें जो है देखिएगा 120 से 180 जो है जो दिया रहेगा वही सही होगा, ठीक है। कहीं भी आपने क्वेश्चन देखा होगा तो, ठीक है, ऑप्शन जो है यही रहेगा राइट आंसर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3Y, ठीक है, क्योंकि श्रीमतियों में जो है थोड़ा सा इससे कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है,
तो हमारे शरीर में रक्त का दाब कैसा होता है? वायुमंडल दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज की। रक्त समूह की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्ट्रीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएच कारक यानी कि आरएच फैक्टर का नाम संबंधित इस प्रकार के, यानी कि आरएच फैक्टर जो है कहाँ से खोजा गया था? किससे खोजा गया था? काफी बार आपने पढ़ा होगा, बंदर से। ठीक है, रैसिस बंदर से खोजा गया था। किसके द्वारा? कार्ल लैंडस्ट्रीन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर, जो सभी को खून दे सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्तदान यानी कि मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न यानी कि किस रक्त वर्ग वाला व्यक्ति सार्वत्रिक दाता होता है? तो ओ। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अभिव्यक्ति यानी कि अभिकथन, ए बी रक्त समूह के लोग, ए बी रक्त समूह के लोग जो हैं सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, और हाँ, ए जो है सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, और रक्त ए बी जो है कि लाल रक्त कोशिकाओं में कोई एंटीजन नहीं होता है, इसीलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ वो क्या करता है, ग्लूटिनेशन जो है वो नहीं करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो है ऑप्शन सी, कारण तो यानी कि कारण जो है गलत है, लेकिन इसमें जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है। तो सार्वभौमिक यानी कि सभी से कौन रक्त ले सकता है? ए बी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग जो है क्या होगा? तो ये तो सार्वभौमिक रक्त ले सकता है। ठीक है, सभी से रक्त ले सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई भी वर्ग से वो ले सकता है रक्त। ये भी रक्त वाले वर्ग वाले जो व्यक्ति को कभी कभी सार्वभौमिक रक्त अदाता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि जो है इसके रक्त में प्रतिपिंड यानी कि एंटीबॉडी का अभाव होता है, एंटीबॉडी जो है वो नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह जो है ए है, सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तथा चिकित्सा रक्तदान की सलाह देते हैं, इसके संबंधित को रक्त दान हेतु कहा जाता है, जिनके रक्त समूह इस प्रकार पाए जाते हैं। देखिएगा, रक्त समूह जो है ए है। ठीक है, अगर उसको रक्त की जरूरत है तो कौन दे सकेगा? वो ब्लड ग्रुप दे सकती है। ठीक है, और पुत्र दे सकता है, और पुत्री दे सकता है। ये तो ले सकता है ना सभी से, ये सभी से। ए बी जो है यानी कि यहाँ पे भाई बहन का आप ऑप्शन ही नहीं है, आप ब्लड ग्रुप ही देख रहे हैं। ठीक है, या ए बी जो है वो सभी से ले सकता है, नहीं दे सकता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4। ठीक है, 1 2 4 किस में है? सॉरी, 1 3 4 किस में है? डी में है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का सही समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है? तो कौन सा दिया जा सकता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अज्ञात रुधिर, यानी कि इसमें आप देख सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव कब जो है, यानी कि कब पता चलेगा? जब आर एच फैक्टर जो है वो पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिव होगा, ओ पॉजिटिव होगा या बी पॉजिटिव होगा, और आर एच फैक्टर नहीं है, आर एच फैक्टर शो नहीं हुआ है तो नेगेटिव है, आर एच फैक्टर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आदान यानी कि जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में किस एक रक्त का आदान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर एच माइनस यानी कि ओ नेगेटिव।
ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ, तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधान यानी कि ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि खालिस्तान में भी संगत होना चाहिए। तो किस में संगत होना चाहिए? RH फैक्टर में। ठीक है, RH फैक्टर में भी संगत होना चाहिए। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? तो यानी कि सामान्य व्यक्ति का जो रक्त का पीएच है वो कितना होता है, मैंने बताया था अभी। ठीक है, तो उसका जो सामान्यतः पीएच जो है वो कितना होता है? 7.4। ठीक है, तो इसमें जो है आप देख सकते हैं 7.3 से 3.5 से 7.45 तक हो सकता है। ठीक है, आप इसको नहीं भी गिनेंगे। ठीक है, 5 अगर नहीं भी दिया रहेगा ये दोनों, ठीक है, सीधे 7.3 और 7.4 दिया रहे तो आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, रक्त का पीएच मान है, तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजन से ऐसा पदार्थ है, यानी कि एंटीजन जो है वो ऐसा पदार्थ है जो क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है? मतलब कि इफेक्ट कर सकता है, प्रभाव डाल सकता है उस पर, बुरा प्रभाव। ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रतिजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एंटीजन की मूल विशेषता क्या है? तो निम्न में से एंटीजन की मूल विशेषता क्या है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यानी कि शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो कौन जो है वो यानी कि संक्रमण से रक्षा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैंने कहा था WBC जो है इम्यूनिटी पावर को वो जो है क्या करता है? बढ़ाता है, जिससे रोगों की क्षमता जो है यानी कि रोगों को लड़ने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है। सफेद रक्त कण यानी कि WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। नेक्स्ट है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट द्वारा। नेक्स्ट है, प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है, तो प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध किसके? लिम्फोसाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वे शरीर को रोगजनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त की श्यानता का कारण है। मानव रक्त की जो श्यानता है, ठीक है, उसका कारण क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त में उपस्थित प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और रक्त में कौन सा प्रोटीन उपस्थित है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव के श्वेत रक्त कणों यानी कि WBC का व्यास होता है, तो इसका व्यास कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.07 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया। ठीक है, ब्लड कैंसर। ठीक है, श्वेत यानी कि WBC जब अधिक हो जाती है, मैंने पहले ही बताया कि उससे जो है क्या होता है? ल्यूकेमिया नामक बीमारी होती है, उसको ल्यूकेमिया कहा जाता है, और इसे जो है ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं, तो किसमें बनती है? अस्थि मज्जा में यानी कि बोन मैरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WBC का बनना या RBC का विनाश होता है, कब होता है, यानी कि कहाँ पे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा में। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो लसिका कोशिकाएं किस में बनती हैं? तिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? लिम्फोसाइट का निर्माण जो है किस में होता है? लिम्फोसाइट का निर्माण तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां कहलाती हैं। तो संभरण करने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय धमनियां कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी यानी कि किस शारीरिक प्रक्रम से थॉम्बरिन का संबंध है? तो किस शारीरिक प्रक्रम से थॉम्बरिन का संबंध है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त जमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है। तो कौन सा एंजाइम जो है भाग लेता है इसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉम्बरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 90% होता है। ठीक है, बाकी जो शेष भाग होते हैं वो कितना होता है? 8 से 9% जो भाग होते हैं वो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ से बने होते हैं प्लाज्मा के। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें जो है धमनियों यानी कि कौन सा सही है बोल रहा है, धमनियों की तुलना में शिराओं की संख्या कम होती है और उनसे हर समय शरीर के रक्त की कम मात्रा रहती है। ऐसा गलत है। ठीक है, रक्त की कुल मात्रा का लगभग 70% रक्त कोशिकाओं के रूप में होता है, नहीं। ठीक है, और श्वेत रक्त कोशिकाएं जो है WBC केवल लसिका पर्व की बनी होती है, नहीं होती है। रक्त में WBC की तुलना में बिम्बाणु यानी कि प्लेटलेट्स अधिक होते हैं, तो ये सही है। ठीक है, प्लेटलेट्स जो है लाखों में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है यानी कि आर्टिफिशियल रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है, जिसे किसी मरीज को खालिस्तान किस्म का विचार किए बिना दिया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने जो है प्लास्टिक रक्त किस्म का जो है रक्त उन्होंने बनाया है, जो कि एक आर्टिफिशियल जो है ब्लड है। ठीक है, जिसको जो है इमरजेंसी के लिए जब ब्लड नहीं मिलेगा, ठीक है, यानी कि तब के लिए जो है यूज़ करने के लिए बनाया गया है। तो ये था परिसंचरण तंत्र से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आशा करती हूँ आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में 12th चैप्टर। ठीक है, 12th चैप्टर में हम देखेंगे उत्सर्जन तंत्र से संबंधित इंपॉर्टेंट PYQs क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन आंसर, हिस्ट्री से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित और सामान्य विज्ञान से संबंधित आपको क्वेश्चन आंसर मिलते रहते हैं। और साथ ही क्विज भी कराया जाता है, साथ ही करंट अफेयर के PDF भी डल जाते रहते हैं। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।